नमस्कार। ऐसा पहली बार हुआ है कि रमज़ान के महीने में जामा मस्जिद, जो देश की सबसे बड़ी मस्जिद है, उसमें लोगों ने नमाज नहीं पढ़ी। सिर्फ 5 लोगों ने नमाज पढ़ी। और अलविदा जुमा, आप जानते ही हैं, रमज़ान के आखिरी जुमे को अलविदा जुमा कहा जाता है। अलविदा जुमे के दिन भी जामा मस्जिद में लोगों ने नमाज नहीं पढ़ी, अपने घर पर पढ़ी। हम आए हैं ये जानने के लिए कि ईद से पहले वाले जुमे के दिन जामा मस्जिद के इलाके का माहौल क्या है और ईद की तैयारियां कोरोना के खौफ में कैसे हो रही हैं, आपको भी दिखाते हैं। जामा मस्जिद के इस इलाके में वैसे तो बहुत भीड़ रहती है, लेकिन इस वक्त भी सोशल डिस्टेंसिंग का उस तरह पालन नहीं हो रहा है। अब ईद का वक्त है और 3 घंटे की छूट यहाँ मिलती है, तो लोगों को ये लगता है कि इसमें जितनी ख़रीदारी कर ली जाए। तो शुरुआत जलेबियों से करते हैं। ईद का त्यौहार आपको मालूम है, सेवइयों का है, मिठाई का है, मिलन का है। और ये मिठाई की दुकान है। पहले अगर आप आते पिछले सालों, तो इन दुकानों पर इतनी भीड़ हुआ करती थी जिसका कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन अब देखिए, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए सब ने ये इंतज़ाम दुकान के सामने कर रखा है। और यहाँ से पार्सल पिकअप ओनली, यहाँ से आप केवल पार्सल ले जा सकते हैं, खाने का कोई इंतज़ाम नहीं है इधर। नहीं सर, जैसे गवर्नमेंट ने ऑर्डर करा है कि खाने का कोई इंतज़ाम नहीं है, वैसे ये सिर्फ पार्सल पिकअप है, बाकी होम डिलीवरी है। आप लोगों के घर पहुँचा रहे हैं? जी, हम लोगों के घर पहुंचा रहे हैं। अभी कुछ ऑर्डर आए हैं ईद के लिए, तो उनको घर पे ही डिलीवर करवाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, एक बात मुझे बताइए, अब ये जलेबी तो बन गई गरम गरम, पहुँचाते पहुँचाते तो ठंडी हो जाएगी। सर, जो लेके जाएगा वो अभी नहीं खाएगा, वो रोज़े के लिए लेके जा रहे हैं सब। तो हाँ, वो रोज़े के लिए लेके जा रहे हैं। सबको पता है कि ये ठंडी हो जानी है, क्योंकि रोज़ा खुल रहा है आज तकरीबन 7:15 के आसपास, तो तब तक ये ठंडी हो ही जानी है। हाँ, इसको इफ्तार के लिए ले जाते हैं या सहरी के लिए ले जाते हैं, लेकिन उस समय जो ले जाएगा वो किस वक्त? उस टाइम तक नहीं होगी। ये हमारे यहाँ बाज़ार में ऑर्डर है 6 बजे तक खोलने का। हम 6 बजे बंद कर देते हैं अपनी दुकान। सुबह 7 बजे से 6 बजे तक का ऑर्डर है हमारे पास। अच्छा, मैं ये बता रहा हूँ, बाकी आप लोगों ने ईद की इस बार ईद के लिए क्या किया, क्या तैयारी की? सर, सच कहूँ तो कोई ईद नहीं मना रहा। ये तो सिर्फ हम लोग इसलिए दुकान पे बैठे हुए हैं, आप खुद देख सकते हैं, कोई ग्राहक नहीं है यहाँ पे। हम लोग सिर्फ दुकान पे इसलिए हैं कि थोड़ा हमारा भी टाइम पास हो जाए। 2-2.5 महीने घर बैठे बैठे अब बोर हो गए। बाकी ईद के कोई ऑर्डर नहीं है। जितना पहले ऑर्डर आ चुका होता था, कोई ऑर्डर नहीं है। हमने कोई मिठाई नहीं बनाई, जो काउंटर पे है बस यही मिठाई है। पीछे हमने कुछ और ज़्यादा नहीं बनाया है। आप कह रहे हैं, सही पूछिए तो ईद मनाने का मन नहीं है या नहीं? कोई मना ही नहीं रहा। अब सबसे पूछेंगे तो अपनी अपनी ज़ाती राय देंगे, लेकिन हमारे हिसाब से यहाँ इस इलाके में कोई ईद नहीं मना रहा। आप यहाँ पे आए 2 बजे के वक्त आए, आपको बिल्कुल भीड़ नहीं मिलेगी, सन्नाटा मिलेगा। 2 बजे मैं था यहाँ। क्यों नहीं मना रहे? सर, दिल नहीं है। इतनी बड़ी बीमारी लोगों के साथ जुड़ी हुई है, पूरी दुनिया ठप पड़ी हुई है, पूरी दुनिया परेशान है, लोग मर रहे हैं, तो हम ईद मनाएं? क्या हमारा दिल गवारा करेगा? बताइए। इसलिए नहीं मना रहा है, इस बीमारी की वजह से ईद नहीं मना रहा है। आपने घर में कपड़े वपड़े खरीदे आप लोगों ने? बिल्कुल, एक रुमाल भी नहीं खरीदा है। कपड़े तो छोड़िए, एक रुमाल नया नहीं खरीदा है, बनियान नया नहीं खरीदा है। वरना हम लोग आम ईद के ऊपर अपना पूरे 2 कपड़े तो कम से कम बनाते थे। एक अपना ईद की नमाज के लिए पहनने के लिए, और बाद में कहीं मेहमानदारी में जाना हो, कहीं जाना हो, उसके लिए बनाते थे। एक रुमाल नया नहीं खरीदा इस बार घर से। अच्छा, हम ये जानने के लिए आए कि इस बार ईद का माहौल क्या है और ईद से पहले वाले अलविदा जुमे को आप लोगों ने कैसे देखा, क्या किया? जी, ईद का तो माहौल जैसी खुशियाँ होनी चाहिए वैसी तो है नहीं। इस वक्त जैसे हालात हैं हिंदुस्तान में बीमारी के, सारा मुल्क परेशान है, हम सब लोग परेशान हैं। अच्छा, कोई भी खुशी, उस खुशी का मज़ा जब ही होता है जब पूरे मुल्क के अंदर खुशहाली हो। और जुम्मतुल ईद अपने लोगों ने घरों में पढ़ी है, जिस तरह इससे पिछले जुम्मों में लोगों ने घर में पढ़ी। और जो हमारे उलमाए दीन ने हमसे कहा कि भाई घरों में रहकर नमाज़ पढ़ें, अल्लाह ताला इस पर उतना ही अजर देगा। और इसमें हुकूमत का भी साथ दें, तो इसमें हमने हुकूमत का साथ देते हुए अपने उलमाए दीन की बात मानी है। और जो मैंने इस बार ईद, मेरा मतलब ये है कि आप लोग कोई ईद की खुशी नहीं मना रहे, कोई तैयारी नहीं कर रहे, कोई कपड़े नहीं खरीद रहे कि हाँ, ईद की खुशी क्या, हमारे हिंदुस्तान के अंदर जो मज़दूर तबका है वो सब परेशान है, हम क्या खुशियाँ मनाएं। अब जैसे भी हालात हैं, उस हालात के साथ हमें चलना पड़ेगा। तो मैं जामा मस्जिद के पास हूँ ये जानने के लिए
कि हर बार से इस बार तो ईद अलग हो गई। कोरोना के खौफ ने पहले होली के रंग को फीका किया और अब ईद की खुशियों को बहुत ही फीका किया है। हमारे साथ जामा मस्जिद के लोग हैं, मैं इनसे बातें कर रहा हूँ। इस बार ईद ये देखिए कैसा मंजर, पहले कैसा होता था, इस बार कैसा है। तो लोगों के घरों में क्या माहौल है, क्योंकि सेवइयाँ खिलाने के लिए, बनाने के लिए सब लोग पहले से तैयारी करते थे, कपड़े खरीदते थे। अभी बिल्कुल से जैसे लग रहा है कि बस अब ईद आनी है तो बस मनानी है या आ रही है। जी बस अब सब लॉकडाउन की वजह से सारा नमाज भी घरों में होगी, मार्केटें बंद हैं, कारोबार भी नहीं है आदमी का, तो सब नमाज भी घरों में पढ़ेंगे। पहली बार ऐसा होगा ज़िंदगी में। सब आपने नमाज कपड़े वपड़े खरीदे? नहीं कुछ नहीं, सब पुराने पहनेंगे पुराने। क्यों? नहीं बनाएंगे कपड़े, जो नए कपड़ों के पैसे थे वो गरीब गुरबा पे लगा देंगे, गरीबों पे। जो नए कपड़ों के पैसे हैं वो गरीबों पे लगा देंगे, जरूरतमंदों पे लगाएंगे। आपने नए कपड़े खरीदे? नहीं जी नहीं, काम धंधा ही नहीं है भाई साहब, तो क्या खरीदे। काम धंधा नहीं है, कोरोना के चक्कर में घर में ही पड़े रहिए। मांस बेच रहे हैं यहाँ पे 10-10 रुपए के बच्चों का खाते। आपने खरीदे? नहीं है ना, हमने ईद के कपड़े नहीं खरीदे हैं। आपने क्यों नहीं खरीदे? हालत ऐसे ही पड़े जो हाथ कपड़े नहीं खरीद सकते। हालत ऐसे है, कुछ कपड़े नहीं खरीद सकते। किस तरह की? मतलब कि कारोबार नहीं है, कारोबार ठंड बंद पड़ा हुआ है, पैसे जेब में इतने नहीं है जो अपनी खुशी बना सके। कोरोना ने हर आदमी को तोड़ दिया ही। जिंदगी तोड़ तो दिया ही, लेकिन ज़िंदगी में कुछ सीखने का मौका भी दे दिया। हाँ, आपने क्या सीखा? ये बीमारी से बचने के लिए सीखा हमने भी। पहले इससे बचा जाए फिर कुछ और सीखा जी जाए। जी, पहले इससे बचे जाए, फिर उससे बाद बाकी और त्यौहार और चीज़ें जो आती रहेंगी ज़िंदगी भर तक। अब मैं एक कपड़े की दुकान पर हूँ, यहाँ कुछ लोग दिखे तो मैंने सोचा कि देखूँ, बात करूँ। आप क्या लेने आए हैं? बच्चों के लेना है कपड़े। बच्चे नहीं मानते ना, बच्चे परेशान करते हैं, उन्हें ईद की सब कुछ चाहिए। अब बड़ा तो नहीं कर रहा ना, लेकिन बच्चों की करनी पड़ रही है। नहीं, बड़ा भी करे क्या है, ईद तो एक ही बार आती है। नहीं बस वही है, जब सब कुछ सही हो ना, कारोबार वगैरह हो, तो जब भी अच्छा लगता है भी सब कुछ। अब बच्चों के लिए कर रहे हैं बस, कारोबार तो है नहीं। तो आप अपने लिए कुछ नहीं खरीद रहे ईद पे? मैंने नहीं खरीदा, बच्चों के लिए ही आई हूँ। पिछली बार क्या खरीदा था? पिछले बार तो लिए ही थे बच्चों ने, सूट भी बढ़िया बनाए थे बच्चों के। अब इस साल नहीं ले रहे। और अपने लिए क्या खरीदा था? कुछ भी नहीं, मैंने अपना सूट बनाया था अपने लिए। तो एक बात बताइए, ज़्यादातर घरों में यही हो रहा है क्या? हाँ यही है बस, कोई बना नहीं रहा। जेंट्स भी नहीं ला रहे, जेंट्स भी नहीं ला रहे, हमारे शोहर भी नहीं ला रहे, ना बेटों के बन रहे हैं। बस ये बेटियां हैं ना 3 छोटी, इनके बन रहे हैं। क्यों उन लोगों को, बेटों का क्यों नहीं बना रही? बस मना कर रहे हैं शोहर कि बस जो पुराने हैं वही पहन लो। देखिए, जामा मस्जिद इलाके में कुर्ते पजामे की बहुत फेमस दुकान है और बहुत सालों से ईद में यहाँ इतनी भीड़ होती है जिसका कोई अंदाज़ा नहीं। और बहुत सालों से मैं ईद पर इस दुकान पर आते रहा हूँ, माहौल क्या है दिखाते रहा हूँ। ये उस दुकान के ओनर हैं, ये भी ईद में इंटरव्यू देने के मेरे साथ इनका भी अनुभव है। भाई सबसे बड़ी बात यह है कि अल्लाह ताला ने हम लोगों के ऊपर अपना रहम कर दिया। हर इंसान को पता लग गई कि खुदा क्या पावर है। अल्लाह ने एहसास दिला दिया कि इंसानों, तुम खुदा की बंदगी करो, खुदा तुम्हारे साथ मोहब्बत से ही पेश आएगा। ना हाथ मिला सकते हैं, ना किसी के पास जा सकते हैं, ना घर से बाहर निकल सकते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना है। तो ये सब हम लोग, मुसलमान इबादत सही तरह नहीं कर रहा, गैर मुस्लिम मंदिर सही तरह नहीं जा रहा, पूजा पाठ सही तरह नहीं कर रहा, ये हम लोगों की कोताही है और उसकी हमें सज़ा मिल रही है। खुदावंद ताला इस पूरे हिंदुस्तान में से इस बीमारी को ख़त्म करे और जल्द से जल्द हमारे हिंदुस्तान को फिर वैसा ही हरा भरा कर दे। अच्छा, मैं ये जानने के लिए आज आया था इधर कि ईद तो सिर पे आ गई है, बाकी ख़रीदारी का तो अभी दुकान 2-3 दिन पहले ही खुली है। मैंने ये देखा, ज़्यादातर लोगों से जब बात कर रहा हूँ, वो कह रहे हैं ईद पे हम बड़ों के लिए कपड़ा नहीं खरीद रहे, छोटों के लिए कपड़ा खरीद रहे हैं। इस बार ईद पुराने कपड़ों में मना ली जाएगी।
ईद पुराने कपड़ों में ही बनाने का इस बार सिलसिला यूँ हुआ कि जब तक हमारी मस्जिदें नहीं खुली हुई नमाज के लिए तो हम किस तरीक़े से ईद मनाएंगे। ईद का नया कपड़ा ना पहन के पुराने कपड़े में ही ईद को करेंगे। और बच्चों का ज़रा शौक़ होता है तो इस वजह से थोड़े बहुत पेरेंट्स आ रहे हैं और बच्चों की जो छोटे उम्र के बच्चे हैं उनकी ख्वाहिश पूरी कर रहे हैं बस। बाकी तो बड़े लोग तो पुराने ही कपड़ों में ईद मनाएंगे कि खुदा के घर बंद हुए हुए हैं। मेरी समझ से आप पैसे वाले आदमी हैं, आपका बिजनेस भी अच्छा है, इस इलाके में कई दुकानें भी आपकी हैं, 70-80 साल की यही दुकान है। आपने इस लॉकडाउन से, कोरोना से क्या सीखा? इस कोरोना ने कुछ नहीं तो इंसानियत सिखा दी। इस कोरोना ने हम लोगों को जीना सिखा दिया, बग़ैर पैसे के, बग़ैर एसी के, बग़ैर गाड़ी के। इस कोरोना ने इतना तो सिखा दिया कि भाईचारे से और इंसानियत से रहोगे तो खुश रहोगे। इस कोरोना में हमने देखा कि बहुत सारे लोग राशन बांट रहे हैं, कपड़ा लत्ता बांट रहे हैं, ये सिर्फ़ एक इंसानियत के तहत ही बांट रहे हैं। ये कोरोना ने ही सिखाया है। चलिए, फिर भी जैसा भी है, ईद की हमारी तरफ से आपको मुबारकबाद। आपको भी बहुत बहुत सलामत हो और खुदावंद ताला इस बीमारी को जल्द से जल्द ख़त्म कर दे। तो इसी बात के साथ कि जाने दे अपनी खुशियाँ, जा दूसरे का दर्द खरीद, अब इस बार ऐसे ही मना ले ईद। कैमरामैन दीपक शर्मा के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 दिल्ली।